राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो यहाँ पर कि आपको कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें देखनी है कि आप किससे कितनी बात कर रहे हो। मुझे लग रहा है आप डिस्कशन करोगे, आपकी डिस्कशन होगी, बहस हो जाएगी, ठीक है, और आपको उनकी बात पसंद नहीं आएगी और सामने वाले को आपकी बात पसंद नहीं आएगी। देखो, सबकी अपनी अपनी व्यूज़ हो सकती हैं। हो सकता है कि जो आपके लिए अच्छा हो वो दूसरे को अच्छा ना लगता हो, ठीक है, तो दूसरे को भी रिगार्ड करने की कोशिश करो। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ पसंद है, पसंद नहीं है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, वो चीज़ नहीं समझ रहे, वो चीज़ नहीं देख रहे, लेकिन अपनी बात करते चले जा रहे हो। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड हाफ के अंदर आपके साथ होगा क्या, इमोशनली आप परेशान हो जाओगे। आपको यही समझ नहीं आएगी मैं करूँ तो करूँ क्या, यानी कि आप किसी न किसी कन्फ्यूजन में रहने वाले हो। इधर अगर आप कन्फ्यूजन में हो तो आपको इन चीज़ों को समझना है कि आपकी कन्फ्यूजन किस तरह से दूर हो, ठीक है। तो आपने मंडे वाले दिन शंकर भगवान पे जल जरूर अर्पण कर देना, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना और बाकी जल ले लेना, और उसको जो है आप शंकर भगवान पे अर्पण कर देना, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो सारी सही हो जाएगी। यहाँ पे बहस आप बड़ों के साथ भी करते हुए दिखाई दे सकते हो, सिस्टर्स के साथ भी करते हुए दिखाई दे सकते हो, यानी कि मत करना, ठीक है। यहाँ आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर साधारण से डिस्कशन हो रही लगे बहस में कन्वर्ट होने वाला, उठो और अपना साइड हो जाओ। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं जो है आप जाते हुए दिखाई देते हो किसी न किसी काम को करने के लिए। आप जाओगे, अपने काम को पूर्ण करने की कोशिश करोगे। देखो, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है उस दिन, ठीक है। अपने आप को थोड़ा कंट्रोल रखना, लेकिन आप जो भी काम करोगे, यानी कि किसी काम के रिलेटेड जा रहे हो, तो आपका काम जो है वो पूर्ण होगा। आपने करना क्या है, सफ़ेद रंग के पुष्प शंकर भगवान को चढ़ा देने हैं, ठीक है। सफ़ेद रंग की मिठाई जो है आपने बजरंगबली को चढ़ा देनी है, और तिल चावल चीनी यानी कि त्रिचोली जो है वो आपने चींटियों को डाल देनी है, ठीक है। ये 3 उपाय आप कर लोगे तो आपके लिए ये दिन भी अच्छे रिजल्ट्स देके जाएगा। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप जो है आगे तो बढ़ रहे हो, किसी का साथ भी मिल रहा है, आपके लिए हैप्पीनेस भी आ रही है। तो यहाँ पे मेन क्या है कि यहाँ अमावस्या वाला दिन भी है, ठीक है। तो आपको कोई आ करके खुशी देगा, हैप्पीनेस देगा, तो आपके लिए वो चीज़ जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपको किसी का साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रही है, और आपका काम भी बन रहा है, सबका साथ मिल रहा है। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ के अंदर उतना अच्छा रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं देता। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ बेहतरी करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपको फिर भी जिसकी आप सपोर्ट ले रहे हो ना उसको पूर्ण भरोसा नहीं है। चिंता मत करो, आपका काम तो कर ही देगा, ठीक है। वो अपने लिए कहीं संघर्ष बहुत झेले हैं, बहुत दिक्कतें उस इंसान ने झेली हैं, लेकिन उसका स्वभाव भी इस तरह का है, वो तुरंत से जो है बदल जाता है। तो यहाँ आप मॉर्निंग में तो उसके साथ बात कर लोगे, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड हाफ में आके आपको कोई मन नहीं होगा, यानी कि सुबह कोई प्लानिंग बना डालोगे, मैंने ये करना, मैंने वो करना, मैंने ऐसे करना, मैंने वैसे करना है, और उसके बाद ऐसे आलस की आपको वो खुमारी आएगी कि आप कहोगे भैया मेरे बस का तो है नहीं, मुझे तो आराम से बैठना है और उसके बाद जो है मुझे अपने काम करना है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप अपने कार्य जो हैं बैठे बिठाए बनाते हुए दिखाई देते हो। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप बैठोगे और आपके काम ऑटोमेटिकली पूर्ण होंगे। यहाँ आप करोगे क्या, अपनी सिचुएशन को दूसरों के साथ मिला कर देखने की कोशिश करोगे। भाई अगर तो अच्छे काम के लिए कर रहे हो तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ठीक है। कोई काम बन रहा है आपका बैठे बैठे, आप सोच लो भाई उसका भाग्य तो कितना अच्छा है, उसको तो कितना सही चीज़ें मिल रही हैं, वो तो सेठों की तरह बैठ के आराम कर रहा है, और मेरे लिए संघर्ष है, वो चीज़ मेरे लिए क्यों है, किस तरह से है, किस तरह से हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आपका भी बैठे बैठाए काम बन रहा है, इसलिए ज़्यादा कंपैरिजन मत करो, क्योंकि ये कंपैरिजन आपके लिए हेल्दी नहीं है। जब बैठे बैठाए काम बन गया तो उस चीज़ के लिए परेशान होने की क्या ज़रूरत है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी ना किसी अपनी आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर आपका जीवन साथी हो सकता है या इमोशनली इतना बॉन्ड किसी के साथ हो सकता है कि उसके साथ बैठ करके आप बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम्स जो है शेयर करते हुए, तो वो आपको यही सजेशन देने वाला है। आप उससे घंटों की बातें कर लो जितनी मर्जी, कि जिस तरफ का रुख है वहीं पे चले जाओ, यानी कि जहाँ पर आपको जो बेनिफिट मिल रहा है उस तरफ के ही हो जाओ। ज़्यादा अपने आप को इन चीज़ों के अंदर परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको जो है ना मुश्किलें जो है सामने आएंगी, यानी कि आपके लिए जो है हार्डशिप्स बहुत बढ़ती हुई दिखाई देती है। इधर आपने करना क्या है, बोझ तो है, डेफिनेटली है, संडे वाले दिन काम भी बहुत करना पड़ेगा। आपको लगेगा मैं कितना काम, लेकिन आपकी जो काम करना है ना, देखो सुबह में निपटा लेना, करना तो आप ही को पड़ेगा, कोई आपका साथ देता हुआ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे क्या करना है, चीज़ों को आपने बड़े तरीके के साथ जो है धीमी गति पकड़ा देनी है, यानी कि आपने क्या करना है, धीमा धीमा उस चीज़ को कर देना है कि धीरे धीरे करके ये काम जो है अपने आप सिरे चढ़ जाए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं तो आपके गुरु मंत्र की, ठीक है। संडे तक का तो मैंने आपको सबको मूलांक 5 वालों को बता दिया। यहाँ आपको किसी ना किसी से कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, कोई है ऐसा, ठीक है, जो आपके लिए उनका रंग कोई बहुत गोरा नहीं होगा, थोड़ा गेहुआ सा रंग होगा, ठीक है, वो आपकी मदद कर सकता है इंसान, ठीक है। लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर जाओगे जिसके कारण आपको बाद में ना पछतावा होगा, आपको लगेगा भाई इसके साथ बिगाड़ के या इसके साथ गलत वो करके ये चीज़ें जो है मेरे लिए सही साबित नहीं हुई। तो कोई बात नहीं, अगर अपने अंदर से पछतावा है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गलती की है, तो शंकर भगवान की आराधना करनी शुरू करो, उनकी पूजा करनी शुरू करो। आप जैसे ही उनको जल अर्पण करोगे, उनके लिए कुछ करने की कोशिश करोगे, उनके लिए मेडिटेशन करने की कोशिश करोगे, तो वो आप ही को अंदर से सुधार। जब हम शंकर भगवान के पास जाते हैं ना और उनके उनके सामने बैठ जाते हैं, तो सच बताओ वो सारी नेगेटिविटी जो है आपकी ले लेते हैं। आप इतना करके देखो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल अच्छा लगेगा अंदर से, दिमाग जो है आपका वो भी ठिकाने लग जाएगा, और उसके बाद दिल भी है वो भी सही तरीके से सोचने लग जाएगा, अच्छा पॉजिटिव सोचने लग जाएगा। दिल और दिमाग से बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ोगे, बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से काम करते हुए दिखाई देते हो। आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।